गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और पूर्वांचल को नेताओं की नर्सरी माना जाता है। यहां पर घर घर में आपको नेता मिल जाएंगे। ऐसे में आजकल गांव से लेकर शहर तक चाय के होटलों पर चुनाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है। चाय की दुकानों पर लोग सुबह से शाम तक चुनाव पर चर्चा करते नजर आते हैं। बस्ती में कैसा है चुनावी माहौल, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूज़ 18 का चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं बस्ती विधानसभा के न्याय मार्ग पर। अगर आपको पूर्वांचल और बस्ती की राजनीति को समझना है तो यहाँ पर आइए, किसी होटल पर एक कप चाय पीजिए और जिसके बाद आपको यहाँ की राजनीति का गुड़ा घड़ी समझ में आ जाएगा। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे चर्चा करते हैं चुनाव को लेकर। चूँकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या नाम है आपका? चंद्रिका यादव। क्या लग रहा है, चुनाव आ रहा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या चुनाव तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है। क्या, क्यों ऐसा लग रहा है? समाजवादी पार्टी पुराने जो 2012 से 15 में बहुत काम किया है। माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बहुत काम हुआ था। तमाम किसानों को पेंशन मिला था, समाजवादी पेंशन मिला था, लोहिया आवास मिला था, बेरोजगारी भत्ता मिला था, लड़कियों बच्चियों को लैपटॉप मिला था, 30-30 हज़ार रुपया मिला था। तमाम ऐसे सड़कें पुल समाजवादी पार्टी ने बनवाने का काम किया। आपको क्या लगता है, किस तरह चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है जिले में? जनता अब सारे क्षेत्रीय दलों से ऊब चुकी है। अब कांग्रेस की तरफ जनता का रुझान है और निश्चित तौर पे जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश से गई है, तब से उत्तर प्रदेश जब अव्वल नंबर पे हुआ करता था, 1 नंबर पे होता था, आज इन क्षेत्रीय दलों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को सबसे पिछले दर्जे का दिलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का विकास तभी संभव है जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है, क्या है मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए, मुद्दा तो सपा बसपा और कांग्रेस के पास कुछ रह नहीं गया है। जो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने की दावा करती है, उसके पास परिवारवाद के अलावा परिवार में वही समाजवादी पार्टी है। और उनके कार्यकर्ताओं से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिसके केवल एक घर में 35-40 लोग जो है राजनीतिक पदों पर हों, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर एक ही परिवार के लोग बैठे हों, वो विकास की बात करते हैं। मैं पिछले 5 साल में बताना चाहता हूँ कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज आज़ादी के बाद नहीं था। आखिर इसके पहले क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बस्ती में बना? बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं बना? इसके लिए कौन दोषी हैं? खुद जनता इंतजार कर रही है। 2022 में चुनाव आने वाला है और अभी आपने देखा होगा कि तमाम पहली बार देश की आज़ादी के बाद कि इनके सांसद और विधायक गांव में घुसने नहीं पा रहे हैं। रहा सवाल बस्ती का, एक भी काम यहाँ के सांसद है, 5 विधायक हैं, नगर पालिका की अध्यक्षा हैं, एक भी कोई काम जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। कुछ लोग खड़े हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? अभी भाई साहब ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई है। पहले आप IAS थे या दरोगा थे, नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए। आप कानूनगो थे, नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए। महंगाई की बात आई, पहले आप फॉर्चूनर से चल रहे थे, अब साइकिल पे आ गए हैं। समझ रहे हैं? महंगाई मानसिकता में आ गई है, बेरोजगारी मानसिकता में आ गई है। गलतफहमी को निकालिए और फिर से भाजपा की सरकार आने वाली है। बस इसी के साथ धन्यवाद। तो भाजपा सरकार ही आने वाली है। 22 को लेकर क्या कहेंगे? 22 का चुनाव आ रहा है, भाजपा सरकार। क्या मुद्दे हैं? किस मुद्दे? गुंडा माफिया मुक्त प्रदेश, विकास, भारतीय जनता पार्टी। और क्या कुछ सोचते हैं? मतलब आप लोग क्षेत्र में रहते हैं, सोचने वाली काम हुआ है? गरीबों के बारे में सोचने वाली हुई सरकार है, सबको राशन मुफ्त दे रही है। कोरोना में भाजपा सरकार खड़ी थी और कोई नेता किसी पार्टी का कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बार भाजपा सरकार बस। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो देखना है होगा आने वाले समय में किस तरह से वोट किस करवट बैठता है। ये तो वोट पड़ने के बाद पता चलेगा। रहमान, न्यूज़ 18 बस्ती।